हे गणपति भगवान श्री गणेश, हम सदैव ऐसी वाणी सुने जो हमें सुख दे, बुराइयों से दूर रखे, हमारा जीवन भले के काम में व्यतीत हो, हम सदा भगवान की पूजा में बने रहें, बुरी बातों की ले जाने वाली बातों से सर्वदा दूर रहें, हमारा स्वास्थ्य सदा ठीक रहे, हम परमात्मा के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर सके, हमारा मन भोग विलास में लीन न हो, हमारे प्रत्येक अंग में भगवान विराजमान हो, हम उनकी सेवा शुश्रूषा में लगे रहें तथा हमें अच्छा कार्य करते रहें, ऐसी प्रार्थना हमें भगवान से करनी चाहिए। जिसकी कीर्ति चारों ओर फैली है, देवों के राजा इंद्र सब जगह विद्यमान है, बुद्धि के स्वामी भगवान श्री बृहस्पति ये समस्त देवताओं में छिपी हुई शक्ति है, यह उत्तम कामों में सहयोगी है, इससे मनुष्यों का भला होता है। श्री गणेश को नमस्कार। आप ही साक्षात हो, आप ही करता हो, आप ही दूसरों को दुख हरने वाले हो, आप ब्रह्म स्वरूप हो, सब रूपों में आप ही हो, सब रूपों में आप दिखाई देते हो, आप सब में व्याप्त हो, आप ही आत्मा स्वरूप हो। ऋतु जो कहता है वो न्यायिक सत्र है। आप हमारी रक्षा करें, बोलने वालों की रक्षा करें, सुनने वालों की रक्षा करें, पालन करने वालों की रक्षा करें, शिष्यों की रक्षा करें, भला करें, चारों दिशाओं से हमारी रक्षा करें। शब्द और स्वर आप हो, आप आनंदमयी हो, आप ईश्वर हो, आप सच्चिदानंद स्वरूप हो, आप दया के सागर हो, आपसे ही ज्ञान विद्यमान है, सर आपसे ही सारा सृष्टि उत्पन्न होती है, आप में ही स्थित होती है, आप में ही समा जाती है, आप ही पांच तत्व हो, चार प्रकार की सृष्टि में आप ही विराजमान हो, आप लोभ लालच क्रोध से रहित हो, निद्रा और सुशक्ति की अवस्थाओं से मुक्त हो, आप काल से परे हो, आप मूलाधार चक्र में सदैव स्थित रहते हो, आप सर्वशक्तिमान हो, ऋषि मुनि आपको ध्याते हैं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र आप हो, सूर्य चंद्रमा अग्नि वायु आप हो, आप ही ब्रह्म हो, ओंकार आप हो। गण से अर्थात घ पहले बोलें, इसके बाद वर्णों के शुरू होने पर अ बोलें और इसके बाद अनुस्वार बोलें। इस प्रकार अर्धचंद्र युक्त घम अमकार होने पर तुम्हारे बीज मंत्र का स्वरूप ओम गम, गंकार इसका पहला रूप है, आकार इसका मध्य रूप है, अनुसार इसका अंतिम रूप है तथा बिंदु उत्तर है, आवार सधान है, सविता सांधे है। ऐसी यह गणेश विद्या, यह महामंत्र के ऋषि गणक है तथा गणपति देवता है। इस प्रकार ये महामंत्र है ओम गम गणपति नमः। एक दंत के नाम से भगवान श्री गणेश को हम ध्यान करते हैं, विघ्ननाश के नाम से हम ध्यान करते हैं, वही भगवान श्री गणेश हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। एक दांत, चार भुजाओं वाले पाश, अंकुश एवं आशीर्वाद की मुद्रा में मूषक चिन्ह की ध्वजा सहित हाथी के समान मुख वाले, शरीर पर चंदन लगाए हुए, तरह तरह फूलों से सजे हुए, भक्तों के ऊपर दया करते हुए, संत जनों को ताड़ते हुए, षष्ठी की आदि प्रकृति और पुरुष से भरे भगवान श्री गणपति जी की नित्य प्रति आराधना करता है, वह ऋषि सर्वश्रेष्ठ है। देवताओं में सर्वप्रथम पूज्य भगवान श्री गणपति को नमस्कार, लंबोदर भगवान श्री गणेश को नमस्कार, विघ्नों का विनाश करने वाले शिवपुत्र को नमस्कार, दुखों को दूर करने वाले गजानंद को बारंबार नमस्कार। यह अथर्वशीष जो नित्य प्रति स्मरण करता है वह ईश्वर को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। यह सब प्रकार के दुखों से छुटकारा वैभव देने वाला है। यह 5 प्रकार के महान पापों से मुक्ति दिलाता है। सायंकाल को स्मरण करने से दिन के पापों का, सुबह स्मरण करने से रात्रि के पापों का, दोनों स्मरण करने से निष्पापी होता है। सब जगह स्मरण कर निर्विघ्न होता है तथा मोक्ष का अधिकारी होता है। यह अर्थशीष उसी को देना चाहिए जो इसकी योग्य हो। यदि कोई लालच वश देता है, पापी होता है। 1000 बार अर्थशीष का स्मरण कर जिन जिन कार्यों को मन में धारण करें उन कार्यों की सिद्धि प्राप्त करें। अर्थशीष मन द्वारा जो गणपति को स्नान कराता है वह सिद्धिवाक होता है। जो बिना भोजन किए चतुर्थी को इसका जाप करता है वह विद्वान होता है। यह अर्थशीष मंत्र है जो ब्रह्मादि देवताओं का वर्णन करता है तथा इसके जाप से मनुष्य विद्या से वंचित नहीं रहता है। जो घास की अंकुरों से जाप करता है वह कुबेर के समान धनवान, जो धान की खीलों से जाप करता है वह यशस्वी बुद्धिमान, जो लड्डुओं से जाप करता है वो मनोकामना प्राप्त करता है, जो अग्नि द्वारा जाप, यज्ञ द्वारा जाप करता है उसको सब कुछ प्राप्त होता है। 8 ब्राह्मणों सहित इस मंत्र का जाप करने पर मनुष्य सूर्य के समान तेजस्वी, सूर्य ग्रहण के सामने, बड़ी नदियों के सामने, मूर्ति के सामने इस मंत्र का जाप करने पर इस मंत्र की सिद्धि प्राप्ति होती है। यह महाविघ्न, महादोषों, महापापों से मुक्त होकर सर्वज्ञ हो जाता है, ऐसा वेद और उपनिषद में लिखा है। हे भगवान गणपति, हमारा ज्ञान क्या अध्ययन, हम दोनों की रक्षा करें, वह ज्ञान हमें भोजन दे, उस ज्ञान से हम दोनों का पराक्रम रहे तथा वह ज्ञान से हम तेजस्वी रहें, उस ज्ञान से हम आपस में झगड़े नहीं। जो परम धाम, परम ब्रह्मा, परेश, परमेश्वर, विघ्नों का विनाशक, शांत पुरुष, मनोहर, अनंत है, प्रधान तू सूर्य का स्तवन करते हैं। जो देवी देव रूप कमल और सूर्य का आश्रय स्थान है वह परमात्मा गणेश की मैं स्तुति करता हूँ। यह उत्तम स्तोत्र महापुण्य विघ्न शोक को हरने वाला है। जो प्रातःकाल इस स्तोत्र का पाठ करता है वो संपूर्ण विघ्नों से विमुक्त हो जाता है। सिद्धि बुद्धि सहित गणनाथ को नमस्कार है।
पुत्रवती प्रदान करने वाले, सब कुछ देने वाले देवता हैं, जो बड़ी पेट वाले लंबोदर गुरु ज्ञानदाता गोप्ता रक्षक गुआ सगोर स्वरूप सब ओर से घोर हैं, जिसका स्वरूप वो तत्व गोपनीय है तथा समस्त भुवनों का रक्षक है, उस चिदात्मा गणपति को नमस्कार है। जो विश्व मूल कल्याण स्वरूप संसार की सृष्टि करने वाले सत्य रूप और सुंदरीकारी हैं, उस गणेश्वर को बारंबार नमस्कार है, जिसके एक दांत और सुंदर मुख है, जो पड़त गणों की पीड़ा का नाश करने वाला है, उस गणपति को नमस्कार है। देवेश्वर आप मेरे शरणदाता हो, मेरी संतान को सुधर किए, गणनायक मेरे कुल में जो पुत्र हो वो आपकी पूजा के लिए सदा तत्पर रहे, वह वर प्राप्त करना मुझे इष्ट है। यह स्त्रोत सिद्धि देव को देने वाला है, संपूर्ण सौख्य प्रदान करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप गजानंद जी को नमस्कार है तथा जो महापराक्रमी लंबोदर सर्पमय यज्ञोपवित सुशोभित अर्धचंद्रधारी और विघ्न विनुष का नाश करते हैं, उस गणपति की मैं वंदना करता हूँ। ओम हाम हीम ओम हेम ओम हेरम राय नमो नमः। भगवान आप सब सिद्धियों के दाता हैं, आप सिद्धि बुद्धिदायक हैं, आपको मोदक प्रिय है, आप मन द्वारा चिंतित अर्थ देने वाले हैं, सिंदूर में लाल वस्त्र पूजित होकर वर प्रदान करते हैं। जो मनुष्य भक्ति भाव से युक्त होकर इस गणपति के स्त्रोत का पाठ करता है, लक्ष्मी उसके देह को नहीं छोड़ती है। ओम गणपति नमो नमः। मत्कटाय विघ्नमय वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम एकदंताय विघ्नमय वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। जय गणपति महाराज की जय हो। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाबा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाबा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाबा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। बोलो गणपति महाराज की जय हो।